In this video, I simply want to ask the question to Indian government कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? इंडिया की पॉपुलेशन ने तुम लोग को किस लिए वहाँ पे बैठाया है? क्या काम करने के लिए बैठाया है? आज दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, उसका एक्यूआई इतना हाई हो चुका है, इतना हाई जा चुका है, इतना एक्सट्रीम पे जा चुका है कि उसके लिए शब्द नहीं है डिक्शनरी में एक्सप्लेन करने के लिए। उतनी स्केल पे वर्ड नहीं बना है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि किस स्केल पे इसको क्या वर्ड दे, कितना एक्यूआई आ चुका है। और इसके बारे में बात करना वो क्या होता है, ये तो कोई जानता ही नहीं है। गवर्नमेंट मतलब देखो, मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो ये है कि ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए सामने आता है, ना तो कोई इस बारे में बात करना चाहता है कि हाँ हम इम्प्रूव करेंगे। अगर कोई इतना भी बोले कि चलो ठीक है भाई, चीज़ें खराब हैं, मेरी वजह से खराब हैं, हटाओ किसी की वजह से खराब है, हम इसको इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी नहीं है। तो अब क्या ही एक्सपेक्टेशन करें इन लोगों से। मुझे तो बड़ा बेकार लगता है यार कि मतलब एक देश इंडिया एक इमोशन है यार। हमारे इस देश को आज़ादी से छुड़ाने के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, और ये गवर्नमेंट के रूप में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। और यहाँ पर सब चीज़ें एक तरफ से खराब ही हो पड़ी हैं। देखो, ना तो एज अ जनता हम उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ना वो हमें इस चीज़ का आंसर देना चाहते, तो भाई कैसे चलेगा यार? एक तो फिर हमें अपना पूरे विश्व में झंडा झंडा गाड़ना है, और एक साइड तो भैया खुद के घर में आग लगी पड़ी हुई है, वो हो नहीं रहा है। तो कैसे होगा ये? कम से कम यार झूठ बोलना बंद कर दो यार। कम से कम ये बोलना स्टार्ट कर दो कि हाँ हम इस पे काम कर रहे हैं, ये बोलना स्टार्ट कर दो कि हाँ भाई हमारी गलती है। कभी दूसरी गवर्नमेंट के अलावा कि भाई जो इसके पहले थी उसकी गलती, इसकी गलती, कभी तो बोलो भैया मैं ठीक कर रही हूँ, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सब कभी क्यों क्वेश्चन नहीं आता? और ऊपर से यार जनता कभी पूछना भी नहीं चाहती यार। उनको तो बस भैया 1 महीने के मुफ्त में दे दो 5,000 रुपए, 1 महीने के 10,000 रुपए दे दो, बस ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, इससे काम चल रहा है। अब सुनो एक चीज़ बताओ मुझे, मैं आज को दिल्ली में रहने जाता हूँ, तो देखो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन मैं दिन की 1 या 2 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, उससे अच्छा तो मैं यहीं बैठे बैठे सिगरेट पी लूँ भाई, कम से कम मज़ा तो आएगा ना, कम से कम सेटिस्फेक्शन तो होगा भाई। मैं पी रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। बट वहाँ जाने पे तो उल्टा नुकसान हुआ है, ना तो मज़ा मिल रहा है, ना तो हम पी पा रहे हैं, दूसरी बात उल्टा धुआं भी आ रहे हैं हमारे अंदर। और जब यही बात हमारी फैमिली को पता चले कि भाई मेरा लड़का सिगरेट पी रहा है, ओ माय गॉड, बेल्ट से मारेंगे उसको, चप्पल से मारेंगे उसको, जूते से मारेंगे। और वहीं उनके लड़के अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली के कोई भी कॉलेज में जाके वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो सेम हो रहा है ना, वहाँ पे तो उससे ज़्यादा हो रहा है, और उसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई ठीक है, अब है तो है खराब है, ऐसे कैसे खराब है यार? तुम लोग आवाज़ तो उठाओ यार अपनी। तुमने किस लिए अपने उनको इलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को अपनी? क्या करोगे तुम ऐसी जनता हो? जैसे तैसे वहाँ के लोग उतरे थे रोड पे अपना प्रोटेस्ट करने कि भाई अब तो एक ही हुआ इम्प्रूव होगा, हम गवर्नमेंट से अपने मांग करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक ब्लास्ट हुआ। आई डोंट नो उसके पीछे क्या हाथ है, कॉन्स्पिरेसी, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट हाँ उस टाइम से अचानक से सब कुछ बंद सा हो गया ना। आप लोग ने भी सुना होगा, मैंने तो भाई जिस दिन मैंने न्यूज़ सुनी थी उस दिन मैं 100% श्योर हो गया था कि देखो मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन हाँ यहाँ से एयर पोल्यूशन की बात खत्म हो जाएगी। ना तो इस मूवमेंट तक ये पता चला है कि वो कहाँ से बम फूटा, कैसे बम फूटा, कौन लाया, कहाँ से आया। भाई तुम्हारी सेंट्रल है जो कैपिटल है तुम्हारी, वहां पे कैसे पहुंचा भाई? ये चीज जो मेन क्वेश्चन है, क्या तुम्हें पहले से कोई पता नहीं था? तुम्हारी कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात, इसके बाद एक्यूआई के बारे में बात करनी बंद कर दी, एयर पोल्यूशन खत्म भाई, उसके बाद कोई बात नहीं कर रहा। देखो यार, मैं इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और मैं इस चीज़ का आंसर नहीं चाहता। अब मुझे चाहिए नहीं आंसर, मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। मुझे इस चीज़ का प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए कि मुझे ठीक करके दिखाओ, मुझे ठीक करके दिखाओ। मेरी आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होना, मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे बोल रहे तो भी कुछ नहीं होना। हाँ उनकी नज़रों में बच्ची हैं, कुछ नहीं होना। क्या है, छोटा सा यूट्यूब चैनल है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 100 व्यूअर्स आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना इस वीडियो पे। और उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ना। मेरे जैसे तो ठीक है, ध्रुव राठी जैसे लोग लगे हुए हैं तो कुछ नहीं कर रहे, तो आई नो कि इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट 0% पड़ना है। बट एज अ जनता हमें इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बात से इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। हमारा जो राइट है, जो हमारा अधिकार है, जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्म है, हम वो करें तो सही होगा। अब अगर मान लो जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो ये सोचते कि भाई मेरे से क्या होना है यार, मेरे काम करने से क्या इम्पैक्ट पड़ना, तो भाई आज कभी हम आज़ाद नहीं हो पाते। इसलिए
मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको 1% भी आप मन में लगा कि हाँ भाई हमारे देश के साथ गलत हो रहा है, तो नो मैटर्स आपकी आवाज़ का क्या फ़ायदा होता है, लेकिन आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और उठानी ही चाहिए और उठाओ ही, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा धर्म है। और तुम इसको नहीं कर रहे तो तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे मुस्लिम, तुम्हारे सिख होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने कर्म से, तुम अपने धर्म से, तुम अपने मार्ग से हट रहे हो, तुम्हें करना है वो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट। बाय।